हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज के बारे में। ये लैंग्वेज क्या है जो मैं महसूस कर रहा हूं वो आप तक पहुंचा रहा हूं, और जिस जरिए से मैं पहुंचा रहा हूं वही लैंग्वेज है। पहले ये लैंग्वेज नहीं हुआ करता था। पहले होता था बॉडी लैंग्वेज। हम अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, हाथ के मूवमेंट, चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम पहुंचाते थे कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या था कि हम जो सही में महसूस करते थे उसे पहुंचाने में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। फ्रेंड्स, हो ही नहीं पाता था, बहुत टाइम लग जाता था, जिस वजह से ये शब्द बना, ये लैंग्वेज बना। अब आइए समझते हैं लैंग्वेज का पर्पस क्या है। लैंग्वेज का पर्पस है कि जो मैं फील कर रहा हूं वो आप तक पहुंचाना, वही लैंग्वेज है। लेकिन क्या लगता है कि इंग्लिश को भी आप ऐसा ही लेते हैं? क्या इंग्लिश में भी ऐसा ही करते हैं? जो आप महसूस कर रहे हैं वो बोलने की कोशिश करते हैं, या फिर आप हिंदी में जो सोच रहे हैं उसको ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश करते हैं? मुझे भूख लग रहा है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ट्रांसलेटर बन रहे हैं तो आप कभी इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाएंगे, या फिर बोल भी लेंगे, मुझे नहीं लगता 99% बच्चे फेल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं किसी को चैलेंज देना नहीं चाहता, लेकिन 99% बच्चे फेल हो जाएंगे। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो ट्रांसलेट कर करके अगर आप सीख रहे हैं तो फ्रेंड्स कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप को चेंज करो। एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं। जैसे आप मान लो छत्तीसगढ़ से हैं, एक काम कीजिए, हिंदी बोल आप, अगर आपका फर्स्ट जो लैंग्वेज अगर हिंदी है और छत्तीसगढ़ी अगर सेकंड लैंग्वेज है, तो एक काम कीजिए, हिंदी में सोचते जाइए, उसको छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट कर करके बोलते रहिए। जैसे पापा के बारे में बोलना है तो आप पहले हिंदी में मन में बोलिए, उसके बाद छत्तीसगढ़ी में बोलिए, फिर हिंदी मन में बोलिए, छत्तीसगढ़ी में। देखेंगे कि आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा क्या डबल टाइम लग रहा है, और आपका फ्लो टूट रहा है। जैसे मैं भी हिंदी में आपसे बात कर रहा हूं ना, क्यों? अगर मैं सोच सोच के बोलता तो छत्तीसगढ़ी में सोच के या इंग्लिश में सोच के अगर इसको मैं ट्रांसलेट करके बोलता तो मैं फ्लो में नहीं बोल पाता। फ्रेंड्स, वो जो बोलना चाहता, जो निकलना होता, वो शायद नहीं निकल पाता, टूट टूट के अधूरा अधूरा बोल पाता। तो क्या आप अंग्रेजी भी ऐसी टूट टूट के अधूरे अधूरे बोलना चाहते हैं? अगर नहीं तो आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि यहां ट्रांसलेशन का कोई रोल नहीं है। रट लीजिए कि जब भी इंग्लिश बोलना है तो सीधे सोचना है। कैसे? हम अभी आने वाले क्लास में आपको बताएंगे। सीधे सोचना है, हम आपको सिचुएशन देंगे, डायरेक्ट सोचना है, ट्रांसलेशन नहीं होगा। मैं पहले ही पढ़ाने से पहले आपको बिल्कुल रेडी कर देना चाहता हूं कि ट्रांसलेशन वाला जो ट्रांसलेटर का जो भूमिका हमारा ब्रेन निभाता है, इसके लिए नहीं बना है। इसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए, करना ही नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? तो अब करना क्या है? हम आपको आने वाले कल से हमारा क्लास जो स्टार्ट होगा, सारा चीज आपको हम सिखाएंगे। जैसा सिचुएशन हम देंगे उस हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से आप सोचेंगे। तो आज के बाद ट्रांसलेशन नहीं करना है फ्रेंड्स, और कोई करवा रहा है तो वो गलत है। ठीक है, आइए देखते हैं। एक दो और प्रॉब्लम है यहाँ पे, कम्युनिकेशन। हम लोगों को क्या लगता है, वाह कितना अच्छा है वो इंग्लिश बोलता है। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश कितना अच्छा बोलता है नहीं, क्या सामने वाला इंग्लिश बोल पाता है कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन थोड़ा अलग है। कम्युनिकेशन मतलब जैसे देखो, हम बात करने का जो तरीका, स्किल बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल। तो इस स्किल में क्या आता है? पंच, कि आप किसी शब्दों को जोर देते हो, स्ट्रेच करते हो, रुक जाते हो, लो पिच, हाई पिच। तो आप ये सारी पिचेस हैं, तो ये अलग कम्युनिकेशन पार्ट है, ये स्किल का पार्ट है। दूसरा आता है आपके वर्ड पावर। जो नॉर्मल लोग होते हैं बोलते हैं बाउंस बैक, और जो टॉप के लोग होते हैं वो बोलते हैं बाउंस फॉरवर्ड। नॉर्मल लोग बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो टॉप के लोग होते हैं वो बोलते हैं परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो वर्ड पावर है, जो हमारे बोलने का तरीका है, जो हमारा लैंग्वेज है, वो तो हमारे स्टडी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के माहौल में रहते हैं, किस तरह के लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, इससे आपका डिपेंड है। इससे इंग्लिश का कोई वास्ता नहीं है फ्रेंड्स। आप किस तरह के वर्ड का चुनाव करते हैं तो ये भी हो जाएगा। तीसरा होता है हमारे बोलने का तरीका, किस तरह से हम बोल रहे हैं, किस तरह से नहीं बोल रहे हैं, ये भी एक अलग चीज है। मेन है स्ट्रक्चर, कि हम जो बोलना चाहते हैं उसको कैसे हम डिजाइन कर रहे हैं। तो हम यहां पे सीखेंगे डिजाइन करना। आप समझ पा रहे हैं? हम यहां पे सीखेंगे डिजाइन करना, कि आप जो बोलना चाहते हैं उसको कैसे डिजाइन करके आप बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, कल से हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है। आज का मेरा मैसेज था, आप हिंदी में सोच के इंग्लिश बोलना बंद कर दीजिए। सिर्फ मैं जैसा सिचुएशन देते जाता हूं, सिर्फ उसको इंग्लिश में बोलते जाइए। मैं 100% श्योर हूं फ्रेंड्स कि आप बहुत जल्दी जहां पहुंचना चाहते हैं, जिस जगह पे अपने आप को रखना चाहते हैं, इंग्लिश के क्षेत्र की बात करो, क्योंकि अभी हम बात करेंगे सिर्फ इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो उस जगह में आप पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इंग्लिश इंजन।